गुड मॉर्निंग क्लास। आज आपको फर्स्ट चैप्टर का पार्ट 4 पढ़ाया जाएगा। चैप्टर का नाम है द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। इसके 3 पार्ट्स आपको ऑलरेडी पढ़ाए जा चुके हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एज द ईयर्स रोल्ड बाई वी सा लेस ऑफ ईच अदर, यानी लेखक कहते हैं जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे हम और दादी माँ जो थे वो थोड़ा दूर होते गए, यानी हम लोग एक दूसरे को कम देखने लगे, कम मिलने लगे। इसकी वजह ये थी कि मैं अब जो था वो स्कूल जाने लगा था और दादी माँ मेरे साथ स्कूल नहीं आती थी। फॉर सम टाइम शी कॉन्टिन्यू टू वेक मी अप एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल। कभी कभी वो मुझे अभी भी नींद से जगा देती थी और मुझे स्कूल के लिए तैयार कर देती थी। When I came back, she would ask me, जब मैं स्कूल से वापस आता वो मुझसे पूछती What the teacher had taught me, कि अध्यापक ने मुझे क्या पढ़ाया है, यानी कि मुझे स्कूल में क्या पढ़ाया गया है। I would tell her English words and little things of Western science and learning, the law of gravity, Archimedes principle, the world being round, etc. तो मैं उन्हें बताता कि मुझे स्कूल में कुछ इंग्लिश के वर्ड सिखाए गए हैं, मुझे कुछ साइंस के बारे में बताया गया है, मुझे लॉ ऑफ ग्रेविटी बताई गई है, यानी कि गुरुत्वाकर्षण के नियम बताए गए हैं, आर्किमिडीज के सिद्धांत बताए गए हैं। सभी चीज़ें मुझे स्कूल में सिखाई गई हैं। जब दादी माँ इन बातों को सुनती तो उन्हें कैसा लगता? दिस मेड हर अनहैप्पी, वो इन बातों को सुनकर नाखुश होती, यानी दुखी हो जाती। शी कुड नॉट हेल्प मी विद माई लेसन्स, वो मेरे जो स्कूल का काम था उसमें मेरी कोई मदद नहीं कर सकती थी। शी डिड नॉट बिलीव इन द थिंग्स दे टॉट एट द इंग्लिश स्कूल एंड वॉज डिस्ट्रेस्ड दैट देयर वॉज नो टीचिंग अबाउट गॉड एंड द स्क्रिप्चर्स। शी डिड नॉट बिलीव इन द थिंग्स, वो इन चीज़ों में विश्वास नहीं रखती थी, यानी कि इन चीज़ों में विश्वास नहीं रखती थी, इन जो चीज़ें स्कूल में सिखाई जा रही थी उनमें वे विश्वास नहीं रखती थी। दे टॉट एट द इंग्लिश स्कूल, जो हमें या जो मुझे इंग्लिश स्कूल में सिखाई जा रही थी। एंड वॉट डिस्ट्रेस्ड, और वो इन सभी बातों को सुनकर परेशान हो जाती। डिस्ट्रेस मतलब होता है निराश हो जाना। दैट देयर वॉज नो टीचिंग अबाउट गॉड एंड द स्क्रिप्चर्स, स्क्रिप्चर्स मतलब होता है धार्मिक पुस्तकें। वो निराश क्यों हो जाती? क्योंकि वो सोचती थी कि इंग्लिश मीडियम जो स्कूल है उसमें ना तो भगवान के बारे में कुछ बताया जाता है और ना ही धार्मिक ग्रंथों के बारे में। वन डे, एक दिन, आई अनाउंस्ड, मैंने घोषणा की, यानी मैंने उन्हें बताया दैट वी वर बीइंग गिवन म्यूजिक लेसन्स, कि हम स्कूल में अब संगीत भी सीख रहे हैं। अनाउंस मतलब होता है घोषणा करना। शी वॉज वेरी डिस्टर्ब, वो बहुत परेशान हो गई। टू हर म्यूजिक हैड लिव्ड एसोसिएशंस, क्योंकि उनकी जो नज़र में जो संगीत सीखना था वो बहुत ही नीचा काम था। लिव्ड एसोसिएशन मतलब छोटा काम या फिर नीचे लोगों का काम, यानी कि जो अच्छे कुल के लोग थे वो ये काम नहीं करते थे, यानी संगीत सीखने का काम उनकी नज़रों में अच्छा नहीं था। इट वॉज द मोनोपोली ऑफ हर लॉर्ड्स एंड बेगर्स एंड नॉट मीन फॉर जेंटल फॉक, क्योंकि वो सोचती थी ये जो गीत गाना है ये भिखारियों का काम है, एंड नॉट मीन फॉर जेंटल फॉक, ना कि सज्जन लोगों का। जेंटल फॉक मतलब सज्जन लोग, यानी उनकी दादी माँ ने जब सुना कि लेखक जो है अब म्यूज़िक भी सीखेगा तो उन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, क्योंकि उनकी नज़रों में बात ये थी कि जो संगीत का काम है, संगीत सीखने का जो काम है वो केवल भिखारी और नीचे कुल के लोग ही करते हैं, जो सज्जन लोग होते हैं वो ऐसा नहीं करते। शी सेड नथिंग बट हर साइलेंस मीन डिसअप्रूवल। शी सेड नथिंग, यानी जो मेरी दादी माँ थी उन्होंने कुछ भी नहीं कहा, लेकिन उनकी जो शांति का मतलब था कि उन्हें ये बात पसंद नहीं आई है। डिसअप्रूवल मतलब होता है अनुमति ना मिलना, यानी पसंद ना आना या ना पसंद करना, यानी कि दादी माँ ने उसकी बात पर कुछ भी नहीं कहा, लेकिन वो समझ गया था कि उनकी जो शांति थी, जो वो शांत हो गई थी, इसका मतलब है कि उन्हें ये बात पसंद नहीं आई है। शी रियरली टॉक टू मी आफ्टर दैट, वो अब मुझसे इसके बाद में बहुत कम ही बात करती थी, यानी कभी कभी मुझसे इस बारे में बात करती थी या मुझसे ही काफ़ी कम बात करती थी। When I went up to university, जब मैं यूनिवर्सिटी जाने लगा, I was given a room of my own, तो मैंने क्या किया, मैंने अपना कमरा उन्हें दे दिया। द कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप वॉज स्नैप्ड, हमारे बीच जो एक दोस्ती थी
वो अब टूट गई थी। स्नैप मतलब होता है टूट जाना। माई ग्रैंड मदर एक्सेप्टेड हर सेक्युलरिज्म विद रेजिग्नेशन। मेरी दादी माँ ने अपने एकांतवास को चुपचाप स्वीकार कर लिया। सेक्युलरिज्म मतलब होता है एकांतवास, यानी कि दादी माँ जो मेरी थी वो अकेले ही रहना पसंद करने लगी। She rarely left her spinning wheel to talk to anyone. Spinning wheel मतलब चरखा। वह अपने चरखे को बहुत कम छोड़ती थी किसी से बात करने के लिए, यानी कहने का मतलब ये है कि वो पूरा दिन अपने चरखे में ही लगी रहती थी और वो किसी से बात नहीं करती थी। From sunrise to sunset she sat by her wheel spinning. सुबह से लेकर शाम तक वो अपने चरखे के पास ही बैठी रहती and reciting prayers, और जो थी प्रार्थनाएं किया करती थी। Only in the afternoon, केवल दोपहर के समय she relaxed for a while to feed the sparrows. वो थोड़ी सी उन्हें सुकून मिलता है। रिलैक्स मतलब होता है आराम का अनुभव होना या सुकून मिलना। She relaxed for a while to feed the sparrows, यानी कि दोपहर के समय उन्हें थोड़ा सा सुकून मिलता। कब? जब वो जो स्पैरोज थी यानी जो गौरैया थी उन्हें खाने के लिए खाना देती थी। While she sat in the veranda breaking the bread into little bits. जब वो बरामदे में बैठी होती थी और रोटी के जो टुकड़े हैं, रोटी को जो छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ रही होती थी, hundreds of little birds collected around her creating a veritable bedlam of chirpings. तो जो सैकड़ों जो पक्षी थे वो उनके चारों ओर इकट्ठा हो जाते थे और जोर जोर से चहचहाने लगते थे। बेडलॉम मतलब होता है शोरगुल मचाना, चर्पिंग्स मतलब चहचहाना, यानी जो बहुत सारे जो पक्षी थे दादी माँ के चारों ओर इकट्ठा हो जाते थे और जोर जोर से शोर मचाने लगते थे। Some came and perched on her legs. perch मतलब बैठना होता है। कुछ आते और उनके पैर पर बैठ जाते। Others on her shoulders. कोई उनके कंधे पर बैठ जाता, यानी कुछ पक्षी उनके पैर पर बैठ जाते, टांगों पर, और कुछ कहाँ बैठते, उनके कंधों पर। Some even sat on her head. और उनमें से कुछ ऐसे भी थे जो उनके सर पर बैठ जाते थे। She smiled but never shooed them away. वो मुस्कुराती थी और कभी भी उन्हें भगाती नहीं थी। It used to be the happiest half hour of the day for her. ये आधा घंटा पूरे दिन में उनके लिए सबसे खुशी वाला घंटा हुआ करता था। इसके आगे के चैप्टर आपको नेक्स्ट डे पढ़ाया जाएगा।